आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर के टाल रखा सरकार ने? मनशा तो इनकी अच्छी दिखाई दे रही, सरकार की मनशा तो अच्छी नहीं तो मान लेनी चाहिए थी भैया। अब तो हम तो बैठे भैया, कोई नहीं, कुछ जल्दी कुछ नहीं। 2022 थोड़ा टेलर नहीं, 2024 में तो देखो मानना के पक्की बात, ये सच्ची बात नहीं। जब एक बात बताओ, 12 दौर की वार्ता में 12 खामियां इन्होंने मान ली कि कानून में 12 बदलाव करने को तैयार हैं, तो जब इनका कानून इतना बढ़िया था फिर बदलाव करने के लिए तैयार क्यों? ये कह रहे कि पन्ने सारे बांट दो पर कवर ना पाड़ो। ऐसा नहीं होगा, पूरी की पूरी किताब खराब है, कवर भी हटाने पड़ेंगे तभी जाकर बातचीत होगी। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हमारी से उभर चुका है और अब यहाँ फिर दिल्ली की तरफ को उसने अपना मन बना लिया, अपने वाहनों से, अपने संसाधनों से फिर यहाँ सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ गया कि भाई वह कहाँ है सरकार। किसान नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। एक बार फिर से लगभग 3 महीने के बाद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। जैसा कि आज किसान आंदोलन को लगभग 7 महीने हो गए हैं और बिल को लागू हुए भी पूरे 1 साल हो चुके हैं। पिछले 26 जून को ये बिल लागू हुआ था, जिसके बाद से किसान जो हैं नवंबर से दिल्ली की सड़कों के पास बैठे हुए हैं और किसान अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि कोरोना काल में कहा जा रहा था कि जो किसान हैं वो अपने घर की तरफ लौट गए थे और किसान जो है यहाँ पर नहीं थे, भीड़ कम हो गई थी, ये सच बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से किसान आंदोलन को धार दी जा रही है, किसान आंदोलन को तेज़ किया जा रहा है। जैसा कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से कल 150 ट्रैक्टर जो हैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं और आपको मैं साफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब देखिए कि हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी दिन से जो है शांति थी और यहाँ पर किसान जो थे कम थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आपको मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से धरने पर बैठे हुए हैं और 7 महीने के बावजूद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 500 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान अभी भी और सरकार के बीच में जो है वो टकराव जारी है। किसानों ने आज 26 जून को 7 महीने होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था, आह्वान किया गया था कि आज जो है सभी राजभवन को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी के मद्देनज़र आज सरकार भी अलर्ट है और सभी जगह पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन जो हैं बंद है। राजभवन के आसपास के विधानसभा, सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन बंद हो चुके हैं। 4 घंटे के लिए मेट्रो स्टेशन बंद थे। वहीं मैं आपको यहाँ पर कुछ किसान दिखाना चाहूँगा जो अब यहाँ पर तेज़ी से हलचल होने लग गई है और यहाँ पर किसान जो है कल 150 ट्रैक्टर लेकर आए हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से, जिनको मेरठ में रोक दिया गया था। जिसके बाद फिर से एक बार यहाँ पर किसान में तेज़ हलचल नज़र आ रही है। किसान यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये आंदोलन इतना लंबा कब तक खिंचेगा, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर ही कुछ किसानों से बात करते हैं। सर, 7 महीने हो गए, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? भैया जब तक से सरकार नहीं मानने की। 2021 अगले साल आ रहा है 22 और फिर 2024 तक ही पक्का। तो आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर के टाल रखा सरकार ने? मनशा तो इनकी अच्छी दिखाई दे रही, सरकार की मनशा तो अच्छी नहीं तो मान लेनी चाहिए थी भैया। अब तो हम तो बैठे भैया, कोई नहीं, कुछ जल्दी कुछ नहीं। 2022 थोड़ा टेलर नहीं, 2024 में तो देखो मानना के पक्की बात, ये सच्ची बात। नवी सरकार तो मानी जाएगी, यो नहीं मानना, दूसरी मानने की जरूर। सर, ऐसे कब तक बात नहीं बनेगी? 22 जनवरी के बाद से वार्ता बंद है और उसके बाद से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। बातचीत से ही लोकतंत्र में हल निकलेगा। किसान की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कृषि मंत्री की तरफ से लगातार ये बात की जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो मसला कहाँ अटक रहा है? जब कृषि मंत्री जी हमारे कह रहे बातचीत के लिए तैयार हैं, पर ऊपर लगा दिया ना बिल वापसी नहीं करेंगे, तो फिर बात किस चीज़ की रहेगी? किस चीज़ के लिए बात कर लें? फिर जब पहले पर लगा दिया तो फिर बात कहीं की रहेगी? बिल वापसी नहीं लेंगे, संशोधन जो करवाना है वो करवा ली। नहीं, जब एक बात बताओ, 12 दौर की वार्ता में 12 खामियां इन्होंने मान ली कि कानून में 12 बदलाव करने को तैयार हैं, तो जब इनका कानून इतना बढ़िया था फिर बदलाव करने के लिए तैयार क्यों? ये कह रहे कि पन्ने सारे बांट दो पर कवर ना पाड़ो। ऐसा नहीं होगा, पूरी की पूरी किताब खराब है, कवर भी हटाने पड़ेंगे तभी जाकर बातचीत होगी। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये सारी बातें पहले भी बहुत बार हो चुकी है, 7 महीने हो गए। लेकिन आपको अब क्या लगता है कि जब दोनों तरफ से ऐसे कब तक बैठे रहोगे? आप भी यहाँ पे गर्मी, बरसात, ठंड इतनी भीषण, उसके बावजूद बैठे हुए, तो ऐसे कब तक चलेगा? ये 2024 तक चलेगा पक्का। और बस फिर देख 2024 तक जब तो ये कानून बदल जाए, नहीं तो सरकार बदल जाएगी, एक चीज़ हो जाएगा जो फाइनल।
तो वो 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और 7 महीने से भी आप लोग टिके हुए हैं। अब ऐसे कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे आप? देखो, इस देश का प्रधानमंत्री जब 7 महीने से किसानों की सूद नहीं ले रहा, तो हमें 7 महीने हो गए भाई, हमें तो आगे चाहे 10 महीने हो जाओ, 2 साल हो जाओ, जब तक जो है प्रधानमंत्री अपनी मध्यस्थता में किसान से बात नहीं करता और किसान को संतुष्ट नहीं करता, कृषि कानून जो बनाए इन्हें ये निरस्त हो गए और किसान को MSP पे बात नहीं बनेगी जब तक किसान यहीं रहेगा, चाहे 2 साल की तैयारी। सर, वो कृषि मंत्री तो कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हैं। देखो, कृषि मंत्री इस देश का पहले भी 6 बार बातचीत करी, 10-13 बार दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला, और कृषि मंत्री आज भी ये कह रहा है बातचीत को तैयार है। वो बताओ तो बैठे कहाँ भाई? जहाँ बातचीत को तैयार है हमें तो बताओ कहाँ हुए हम बातचीत के लिए? प्रतिनिधिमंडल संयुक्त मोर्चे का किस जगह आवे, कहाँ वो बातचीत करेगा? 26 जनवरी के बाद उन्होंने कोई बातचीत के दरवाजे सारे बंद है, और इसीलिए किसान अब पूरी तैयारी से देहात से फिर दोबारा आना शुरू हो गया। अब जो है या कोरोना महामारी भी ख़त्म होगी तो यहाँ फिर जो है किसान दिल्ली की तरफ को कूच कर लिया। और किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज होने जा रहा है। आप कह रहे हो कि अभी कोरोना काल में जो यहाँ ठंडा पड़ गया था, फिर से तेज हो रहा है। फिर से ठंडा नहीं, वो महामारी में संयुक्त मोर्चा के निर्देश थे कि महामारी चल रही, यहाँ भाई कम संख्या में आओ और जो है अपनी पहले सुरक्षा करो। अब संतुष्ट हो गया इस देश का किसान, महामारी से उबर चुका है, और अब यहाँ फिर दिल्ली की तरफ को उसने अपना मन बना लिया, अपने वाहनों से, अपने संसाधनों से फिर यहाँ सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ गया कि भाई वह कहाँ है सरकार, किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रही? किसानों के बीच में आकर उनकी बात सुने और इसका सम्मानजनक समाधान निकाल लें। हम कब चाहे आई पड़े रहे हैं। आज जैसा कि सर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था 7 महीने हो गए, आज का आपका क्या प्रोग्राम है? आज का भाई यहाँ LG जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उनके माध्यम से यहाँ जो है राष्ट्रपति को एक ज्ञापन अब सौंपा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है वहाँ संयुक्त मोर्चा का, वो ज्ञापन देगा राज्यपाल महोदय को, जिनके माध्यम से राष्ट्रपति तक ये आवाज़ हम पहुँचा और इस देश का अगर राष्ट्रपति भी नहीं सुनता तो पूर्णतः तैयारी से अब के तो भाई फिर दिल्ली की तरफ को अपना सीमा में घुसेंगे और संसद को घेरेंगे, या इनके गांवों में जितने शहरों में या कहीं भी विधायक और MP हैं उनका घेराव करा जाएगा, उन्हें दबाव बनाओगे भाई तुम सरकार से बातचीत करो। 7 महीने बीत चुके हैं आज, उसके बाद भी आप लोग इतनी गर्मी में कैसे डटे हुए हैं? ऐसे कब तक चलेगा? मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय भाषा से भारतीय किसान। ये गर्मी, सर्दी और बरसातें इन्होंने सब झेला है, किसान झेलता रहता है। आज 7 महीने हो चुके हैं, बॉर्डर हम पड़े हुए हैं, लेकिन किसान ने संकल्प ले लिया है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पे कानून नहीं बन जाता, तब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। इस संकल्प के साथ हम बैठे, लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि पैतरा बदलती रही है। 10-12 बार वार्ता हुई, वार्ता कोई औचित्य नहीं था। आज भी कृषि मंत्री हमारे कह रहे हैं कि वार्ता के लिए रात के 12 बजे तैयार हैं, लेकिन जो हमारे काले कानून हैं वो नहीं बदले जाएंगे। 3 महीने पहले जो आया था मैं यहाँ पर, जब भी यही बात कहते थे किसान, उनके हौसले आज भी वही बुलंद है कि जब तक तीनों बिल रद्द नहीं किए जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार का यही कहना है कि संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन हम तीनों बिल को रद्द नहीं करेंगे। किसान और सरकार के बीच में जो ये टकराव है ये कब तक जारी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार को ये लगातार चुनौती देते रहते हैं। हर 26 तारीख को ये कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकार और किसान के बीच में जो है टकराव जारी है। लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी होगी, किसानों की तरफ से कहना है कि हम 2024 तक बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि
आम जनता को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। सरकार अपने चुनाव को लेकर के व्यस्त रहती है। अब इन सब के बीच में जो है अभी एक बार फिर से मैं गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने के बाद आया हूँ और किसानों को यहाँ पर देखिए कि हलचल तेज हो गई है और किसान एक बार फिर से यहाँ पर डट गए हैं। तो ये कितनी लंबी लड़ाई है, इसको लेकर के अब एक बार सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार और किसान के बीच में जो है वो टकराव कब तक ऐसे जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।